योगी सरकार की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देखिए, करोड़ों पेंशन लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन कब आएगी। लेकिन आपको बता दें कि अब वह इंतजार समाप्त हो चुका है। हाल ही में बड़ी खबर निकल कर आ रही है। साथ ही साथ सबसे पहले किन जिलों में पेंशन का पैसा जारी किया जाएगा, उसके बारे में भी बड़ी खबर है। यानी कि उन जिलों के नाम भी हम आपको बताएंगे जिसमें सबसे पहले पेंशन जारी हो सकती है, जो अभी हमें उन जिलों के बारे में पता चला है। तो तमाम जानकारी देंगे। अगर आप एक पेंशन लाभार्थी हैं और जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन कब आएगी, तो हमारे साथ अंत तक बने रहेगा। देखिए, आपको बता दें कि जो पेंशन लाभार्थी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, अब वह इंतजार समाप्त हो चुका है। सरकार ने लाभार्थियों का जो सत्यापन चल रहा था वह पूरा हो चुका है। लाभार्थियों का सत्यापन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि पेंशन जारी होने से पहले लाभार्थियों का सत्यापन किया जाता है, जिसमें जाना जाता है कि किन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन देनी है या फिर कौन लाभार्थी अपात्र है और कौन लाभार्थी पात्र है। तो अब वह जो सत्यापन था वह पूरा हो चुका है। अब सरकार जल्द ही लाभार्थियों को पेंशन का पैसा जारी करना शुरू कर रही है। हालांकि कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें पेंशन मिल भी चुकी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3 विभाग द्वारा पेंशन जारी होती है, जिसमें जो बुजुर्ग पेंशन है, बुजुर्गों को समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन दी जाती है। और इसी प्रकार से जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं और वह योग्य हैं, तो उन्हें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से पेंशन दी जाती है। और इसी प्रकार से जो विधवा महिलाएं हैं, जो विधवा पेंशन हैं, उन्हें भी महिला कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन दी जाती है। हालांकि तीनों विभाग द्वारा अलग अलग नियम बनाए गए हैं। अलग अलग नियमों द्वारा पेंशन लाभार्थियों को जारी की जाती है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं, उसमें 60 साल की उम्र होनी चाहिए, तभी उन्हें पेंशन का लाभ मिलता है। इसी प्रकार से जो दिव्यांग पेंशन लाभार्थी है, उनकी दिव्यांगता 40% की होनी चाहिए, तभी उन्हें पेंशन जारी होती है। ठीक है। इसी प्रकार से जो विधवा महिलाएं हैं, विधवा महिलाओं को क्या है कि उनकी उम्र जो है कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए और उन्होंने दोबारा शादी ना की हो, तभी उन्हें पेंशन मिल सकती है। यानी कि कुल मिलाकर यह कहना है कि तीनों विभाग द्वारा अलग अलग नियम बनाए गए हैं और अलग अलग समय पर ही पेंशन जारी की जाती है। देखिए, कुछ दिव्यांगों को पेंशन मिल चुकी है, कुछ बुजुर्गों को पेंशन मिल चुकी है। तो धीरे धीरे सरकार लाभार्थियों को पेंशन जारी कर रही है, लेकिन सभी को पेंशन अभी नहीं मिली है। तो इस बार काफ़ी ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनके बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा नहीं आ पाएगा। जो अभी हाल ही में जानकारी मिली है उसके अनुसार काफ़ी लाभार्थियों को इस बार पेंशन नहीं मिलेगी। और वह वजह क्या है पेंशन ना मिलने की, वह वजह भी हम आपको बताएंगे। हो सकता है कि उन पेंशन लाभार्थियों में आप ही हो कि इस बार आपको पेंशन ना मिले। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, तमाम जानकारी देंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आई हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, चलिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पेंशन लाभार्थियों का जो सत्यापन है वह पूरा हो चुका है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन लाभार्थियों को जो सत्यापन किया जा रहा था वह अब कंप्लीट हो चुका है। और तीनों विभागों द्वारा सभी लाभार्थियों को इस महीने ही, यानी कि इस सप्ताह ही पेंशन का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि उन तक जो पेंशन है जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की, वह उन तक पहुंचा दी जाएगी। लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सरकार जल्द ही 3-3 हज़ार रुपये जारी कर रहे हैं। हालांकि देखिए, सभी पेंशन लाभार्थी इंतजार करते हैं, चाहे आपकी विधवा पेंशन हो, दिव्यांग हो या फिर बुजुर्ग पेंशन हो। जो बुजुर्ग है वे इंतजार कर रहे हैं कि बुजुर्ग पेंशन कब आएगी, दिव्यांग इंतजार कर रहे हैं कि दिव्यांग पेंशन कब आएगी, और विधवा महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि विधवा पेंशन जो है वह कब आएगी। लेकिन अब वह सभी लाभार्थियों का इंतजार समाप्त हो चुका है, क्योंकि समय भी पूरा हो चुका है। और इसी महीने जिस प्रकार से सरकार ने जुलाई महीने में पेंशन जारी की थी, तो इसी तरह से सरकार इस बार भी तीसरे महीने में ही पेंशन जारी करने जा रही है और इसी सप्ताह सभी लाभार्थियों को पेंशन मिल जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि कुछ गलतियां भी हैं जो सत्यापन के दौरान पाई गई हैं। जी हाँ, सत्यापन के दौरान मिली गलतियों की वजह से इस बार काफ़ी लाभार्थियों को पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा, उन तक 3-3 हज़ार रुपये नहीं पहुंच पाएंगे। अब वह गलतियां कौन कौन सी हैं हम आपको एक बार वह गलतियां भी बता देते हैं, जिससे कि
आप उन गलतियों को सुधार सकें या फिर जो कार्य अधूरे हैं उन्हें पूरा कर सकें। तो पहली गलती यहाँ पर है, जिन लाभार्थियों ने भौतिक सत्यापन नहीं कराया है उन्हें पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार से बैंक अकाउंट की एनपीसीआई, बैंक अकाउंट में एनपीसीआई न कराना, जो आपका अकाउंट है जिसमें आप पेंशन का लाभ लेते हैं, अगर आपने उस अकाउंट से एनपीसीआई एक्टिव नहीं कराई है, सक्रिय नहीं कराई है, तो भी आपको पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा। या फिर आपने केवाईसी नहीं कराई है तो भी आपको जो पैसा है पेंशन का नहीं मिल पाएगा। ऐसे कई बड़े कार्य हैं जो अधूरे हैं पेंशन लाभार्थियों को, और उनकी वजह से ही इस बार पेंशन का जो पैसा है उन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर आपका कोई भी कार्य अधूरा है तो आप पेंशन के लिए यह कार्य पूरे कराइएगा और अपनी पेंशन को आप जरूर प्राप्त करेगा। अगर आप सही समय पर यह कार्य करा देते हैं तो हो सकता है कि आपको जो पेंशन है अभी भी उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाए। अब बात करते हैं कि वे जिले कौन से हैं जिनमें सरकार इस बार सबसे पहले पेंशन का पैसा जो है वह जारी कर सकती है। तो एक एक जिले का नाम हम आपको बताएंगे, और अगर इन जिलों में इस लिस्ट में आपके जिले का नाम नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने जिले का नाम लिख दीजिएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, देखिए पहला आपका जिला है आगरा। अलीगढ़ में सरकार पेंशन का पैसा जारी कर रही है। आपका जो अंबेडकर नगर है उसमें पेंशन जारी कर रही है। अमेठी में पेंशन जारी होने जा रही है। अमरोहा में पेंशन का पैसा जारी होने जा रहा है। औरैया में भी सरकार पेंशन का पैसा जारी करने जा रही है। इसी प्रकार से आपका अयोध्या में भी पेंशन का पैसा जारी होने जा रहा है। आजमगढ़ में भी पेंशन का पैसा जारी होने जा रहा है, और आपका बागपत में भी पेंशन का पैसा जारी होने जा रहा है। अगर इन जिलों में से आपका कोई जिला नहीं है तो सीधा आप कमेंट बॉक्स में जाएगा और अपने जिले का नाम जरूर लिखेगा। देखिए जो आप जानकारी देख रहे हैं यह जानकारी उत्तर प्रदेश की है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य की है। उत्तर प्रदेश पेंशन लाभार्थियों की है कि उत्तर प्रदेश पेंशन कब आएगी। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं, आपको कोई दूसरा राज्य है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने राज्य का नाम जरूर देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका जिला है ब्राह्च में भी पेंशन जारी होने जा रही है। अपने राज्य का नाम जरूर देगा अगर आपका राज्य उत्तर प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट जिला आपका है बलिया में भी पेंशन जारी होने जा रही है। बलरामपुर में भी सरकार पेंशन का पैसा जारी करने जा रही है। इसी प्रकार से आपका जो बांदा है, बांदा में भी पेंशन जारी होने जा रही है। नेक्स्ट आपका बाराबंकी है, बाराबंकी में भी पेंशन जारी होने जा रही है। बरेली में भी पेंशन का पैसा जारी होने जा रहा है। तो ये ज़िले हैं जो हमें लिस्ट मिली है कि इन जिलों में सबसे पहले लाभार्थियों को पेंशन मिलना शुरू हो सकती है। हालांकि इन जिलों में कुछ लाभार्थियों को जो है पेंशन मिल भी चुकी है। तो आपको पेंशन मिली है या नहीं आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। अगर आपको पेंशन मिली है तो यस लिखिएगा, और आपको पेंशन नहीं मिली है तो नो लिखिएगा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी चली होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।